जब हम डिफरेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हमारा बेसिक इंटेंट क्या होता है, हमारा बेसिक गोल होता है समहाउ जितने भी एटम्स हैं उनमें उनके ऑक्टेट्स कंप्लीट करना। हाइड्रोजन है तो डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज बाकी सब में क्या कंप्लीट करेंगे हम लोग, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। यही काम करते हैं हम। हाँ जी, आप जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें बेसिक आपका इंटेंशन यही होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर चलो मैं यहाँ पर लेता हूँ H2SO4 हाइड्रोजन, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 थे, 6 थे सॉरी। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोलो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं। ये लीजिए, ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6, ये इस ऑक्सीजन, ये सल्फर में 6। बोलो, यहाँ कौन आ गया? इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया। एम आई करेक्ट? बोलिए, इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बन गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। बोलिए, सबके सारे दोनों ऑक्सीजन जो है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। यू कैन वेरीफाई दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है? देखो आप, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी क्या हो गया? सुनाई नहीं दिया मुझको? अभी बेचारे 2 ऑक्सीजन बच गए जिनके जो अभी यूज़ नहीं हुए हैं। तो ये 2 ऑक्सीजन हमने ले लिए, जैसे ये करेक्ट। और इस तरीके से क्या हुआ? कहिए, इस तरीके से सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का हमने बनाया है, जैसे ये। बोलिए, ठीक है। H2SO3 में क्या होगा? H2SO3 में इन दोनों ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन तुम हटा दोगे। इफ़ यू हैव प्रैक्टिस, आई टोल्ड दैट यू पीपल आर देयर टू मेक वेरियस लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ HCN की, तो HCN में क्या होगा? सर, ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन। बोलिए, इस तरीके से यहाँ ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, और ये भी बॉन्ड बन गया। अभी क्या पाया आपने? आपने ये पाया कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसी तरीके से इस कार्बन का ऑक्टेट भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नहीं आया समझ में? ठीक है। बोलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ C2H4। तो C2H4 में क्या? कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। दूसरे कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी कितने हैं? 4 हैं। दोनों कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ भी। कहिए, अभी क्या होगा? यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। ये ऐसा बॉन्ड बन गया इनके बीच, ये बॉन्ड बन गया, और यहाँ इन कार्बन के बीच में बन गया। और इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो कार्बन, इस कार्बन का काउंट कर लो, वो भी 8 है। इस कार्बन का काउंट कर लो तो वो भी कितना है? 8 है। तो ये कौन बन गया? C2H4। एम आई करेक्ट? सुनाई नहीं दिया मुझको? तो ये C2H4 हो गया। ऐसे ही कल को अगर मेरे से कोई बोले कि C2H2 एसिटाइलिन, तो C2H2 में क्या? दोनों कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये लीजिए, ये क्या होगा? कंप्लीट। हर किसी का कंप्लीट हो चुका? ठीक भैया, कहिए। तो इस तरीके से क्या हुआ? ये C2H2 एसिटाइलिन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका। एसिटाइलिन में हर किसी का एटम का, कार्बन का या फिर हाइड्रोजन के बारे में बात करी जाए। बोलो, कहिए। कैसे हम बना सकते हैं? और भी बनाना चाहोगे क्या? इनको बना लिए हैं।
शैल आई प्रोसीड? तो बेसिक हमारा इंटेंशन यही होता है कि हमें भैया समहाउ क्या कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। चलो एक जैसे मैं एक आयन का ही ले लेता हूँ यहाँ पर, फास्फेट आयन। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 होते हैं, लेकिन माइनस कर देने के कारण एक एक्स्ट्रा आ गया। एक एक्स्ट्रा आ गया। एक एक्स्ट्रा आ गया। बोलिए, ठीक है। यहां क्या हुआ? यहां ये फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 थे, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन में 2 2 4 2 6 थे, एक बाहर से आ गया, एक यहां पर भी वही कहानी आई। ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, और ये इसका ऑक्टेट क्या हो गया? इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया? नहीं आ समझ में? और फास्फोरस का ऑक्टेट भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हमारा बेसिक जो गोल होता है, हमारा जो बेसिक इंटेंशन होता है, वो क्या करना होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना, अष्टक पूरा करना। somehow we try to complete octets, क्योंकि हमारे दिमाग में एक पिक्चर चिपकी हुई है कि भैया हमको बॉन्ड बनाना मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना। और वो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करने पर स्टेबिलिटी आती है। हमने कल बात करी थी कि भैया बॉन्ड बनता क्यों है, क्यों बॉन्ड बनता है? तो बेसिकली एटम्स को क्या करना है? स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी चाहिए तो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, एनर्जी घटानी पड़ेगी, एंड दैट कैन बी डन बाय ब्रिंगिंग देम टुगेदर क्लोजर टू ईच अदर। जब एक दूसरे के पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अरे कहिए, ये बेसिकली हमारा फंक्शन, हमारा रोल होता है ना भाई। हम जानते हैं कि ऐसा कुछ होता है, और उसी चक्कर में हम लोग क्या करते होते हैं, हम जो भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और आपकी प्रैक्टिस इस पर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ मेरे को आ गया तो नहीं वाली बात है, आपकी इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रश्न किस तरह से तुम्हारे पास चलकर आएगा तुम नहीं जानते। अंडरस्टूड? बोलिए। तो यहाँ हमारे को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अष्टक पूरा करना है। क्लियर? तो हम ये जानते हैं कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो स्टेबिलिटी आ गई, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो स्टेबिलिटी नहीं आई है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो स्टेबिलिटी आ गई है जनाब, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो स्टेबिलिटी नहीं आई है। पर ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हमारे समक्ष हैं जिनको हम देखते हैं, जिनमें हम पाएंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी वो स्टेबल हैं। देयर आर वेरियस एग्जांपल्स इन विच ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट येट दे आर स्टेबल। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, फिर भी वो स्टेबल होते हैं, और उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो क्या? अंडर ऑक्टेट। क्या चीज़? अंडर ऑक्टेट, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, इसमें एक बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। नाउ यू सी, बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन डज हैव? 7। और इस तरीके से तुमने क्या पाया? ये क्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो गया, इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी क्या हो गया, और यहाँ बेरिलियम का। ठीक है, और इस तरीके से क्या हुआ, ये BeCl2। क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो पाया है? बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर भी BeCl2 स्टेबल है। फिर भी BeCl2 क्या है? स्टेबल है। ठीक है, और जैसा मैंने BeCl2 लिया, आप इसका छोटा भाई भी ले सकते हो, BeF2। बोलिए। दैट अगेन यू सी, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी वो स्टेबल है। ठीक है, एक एग्जांपल और, चलो ये तो मैंने बनाया, एक एग्जांपल तुम लोग बनाओ, BF3 करिए।
अभी हम बात कर रहे हैं भैया BF3 बना लिया आप लोगों ने। बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है सर। और फ्लोरीन में कितने हैं? कहिए। डन। यहां क्या हुआ? यहां क्या कहानी आ रही है साहब? फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? इस वाले फ्लोरीन का भी। तीनों फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो चुका है? और बोरान के बारे में आपका क्या विचार है? क्या बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? सुनाई नहीं दिया मुझे। नहीं हुआ, फिर भी ये स्टेबल। So you will see various example, numerous examples are there in which octet is not complete, yet such molecules are stable. ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे समक्ष जिनमें अष्टक पूरा नहीं हुआ, जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी वे स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। स्टिल दे आर स्टेबल। लाइक इसी का बड़ा भाई अपन देखे तो कौन भैया? AlCl3। बोलिए, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है, फिर भी ये क्या है? बना लिया है। डन। तो ये ऐसे उदाहरण देखे आपने जिसमें अंडर ऑक्टेट था, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था। ऐसे ही हमारे पास में कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं, और कुछ क्या ऐसे तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। क्या देख रहे हैं हम लोग? एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट, जिसे दूसरी भाषा में बोले तो ओवर ऑक्टेट। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। लेट मी सी एन एग्जाम्पल, वेरी पॉपुलर वन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यू सी, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 5। बोलिए। कहिए। ठीक है। अभी यहाँ पर अगर चर्चा करी जाए तो आप क्या पा रहे हो? इस क्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो गया? इस क्लोरीन का, पांचों क्लोरीन के ऑक्टेट क्या हो चुके हैं? किंतु परंतु जब आप किसके बारे में बात करते हो? फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस में आप देखिए क्या हुआ? ज़्यादा हो रहे हैं, काउंट कर लीजिए आप। 2 5 आर 10। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं जनाब। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट से ज़्यादा हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट से क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। बोलिए। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें ऑक्टेट नहीं था, ऑक्टेट से ज़्यादा हो गया इनफैक्ट, फिर भी PCl5 मॉलिक्यूल क्या होता है? खासा स्टेबल है। से समझ में आई बात? बनाइए ऐसा ही एक उदाहरण। SF6।
कोई और मिलना चाहिए ना उसको, किसको दे, कुछ हो तो बात कर लें अपन। और पहली बात सल्फ़र के पास तो फिर बचे ही नहीं ना, सल्फ़र के पास 10 हो गए, मान लिया तुम्हारी बात को मैंने, 12 हो गए, लेकिन सारे तो बॉन्ड में यूज़ हो गए। और तुमने कंडीशन क्या बोली कि लोन पेयर होना, मैंने कल बोला था 2 तरह की पेयर होती है, एक पेयर होती है और एक होती है लोन पेयर। लोन पेयर जो बॉन्डिंग में यूज़ हुई नहीं है और पूरी पेयर ही है वो। आ रही बात समझ में? जैसे तुम बोलो भाई फास्फोरस के पास 10 हो गए, तो इनमें से कोई एक आधी पेयर वो किसी और को डोनेट कर दे, डोनेट कहाँ से करे, वो तो यूज़ कर ली ना तुमने। अब कहाँ बची लोन पेयर? हाँ, तुम बोलो कि क्लोरीन कोई डोनेट कर दे तो वो एक अलग कहानी हो गई, दैट इज समथिंग कि वो फिजिबल है या नहीं, वो बात की बात। समझ में आ रही बात? अभी सल्फर में क्या कहानी हुई तुम्हारे सामने? सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाउ मैनी? 6। करेक्ट। अभी यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या होगा? फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट मैंने बनाया नहीं, बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन तुम बना सकते हो। नहीं सुना? ये समझ में आया मेरे को? हो जाएगा। अब ये तो तुम बना सकते हो भैया, ऐसा ही यहाँ पर भी कुछ होगा। तो सारे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, परंतु सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो गए? 12 हो गए, 8 से ज़्यादा हो गए। सो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज टेकिंग प्लेस, मॉलिक्यूल इज येट स्टेबल। से समझ में आ रही बात या नहीं? कर लिया था? अभी जो तुम बोल रहे थे मयंक, अभी यहाँ पर फ्लोरीन के सल्फर के पास हो गए 12, लेकिन लोन पेयर थोड़ी ना बची है। कोइनर बॉन्ड में क्या डोनेट करते हो तुम? लोन पेयर करते हो। लोन पेयर नहीं है वहाँ पर, 6 पेयर्स हैं, वो सारी यूज हो चुकी बॉन्डिंग में। आर्यन जोर से बोलना। BH3 है वो, BH3 स्टेबल होता है, बट वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में, वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, उस पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, वो फिर वहाँ पर अलग बात है। ऐसे BCl2 के बारे में भी, वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में अलग अलग होगा, वो तो वहाँ बनाना बॉन्डिंग वगैरह हो जाती है, वो बात की बात है। बट फिर भी एक स्टेबिलिटी, एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो फिर वो जो है, तुम वो जो पढ़ते हो बनाना बॉन्ड वगैरह जो बन जाता है, तो वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे सॉलिड स्टेट में BCl2 मिल जाएगा आपको, लिक्विड या वेपर स्टेट की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए IF7 बनाइए। डन। IF7 में क्या हुआ? आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ फ्लोरीन? Again 7. Am I correct? बोलिए। तो क्या हो रहा है सर यहाँ पर? फ्लोरीन का, फ्लोरीन जितने भी हैं, 7 फ्लोरीन, ऑब्वियसली 7 फ्लोरीन के ऑक्टेट क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। किंतु परंतु जब आयोडीन की बात आई, तो आयोडीन के पास कितने हो गए? 14 हो गए। से भारत का रक्षा बन गया हो रहा। ठीक है भैया,
है नहीं, अपन ने पाकिस्तान वाला एरिया भी ले लिया अपन ने थोड़ा सा, हमारा है 15 अक्टूबर को मिलेंगे अपन अटल बिहारी क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, है ना। देखो जब पाकिस्तान की बात आती है ना तो कुछ नहीं होता। और बोले भारत की जो है अपनी देशभक्ति सबसे ज़्यादा कब जागृत होती है? सबसे पहला नंबर 26 जनवरी। जिस दिन 26 जनवरी रहती है उस दिन अपनी देशभक्ति अपनी ऊंचाई पे आ जाती है। 15 अगस्त के दिन और ज़्यादा ऊंचाई पे आ जाती है। और जिस दिन पाकिस्तान के साथ मैच रहता है उस दिन तो है बात ही अलग हो जाती है, बिल्कुल सच्चे सपूत बन जाते हैं। पाकिस्तान से जब अपना सेमीफाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, तो हाँ 2007 वाला, धोनी ने छक्का मार के जिताया था। तो धोनी ने छक्का मार के जिताया था, वो फाइनल जिताया था, सही है। पर वो सेमीफाइनल और फाइनल का असली हीरो तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो कौन था मालूम? गौतम गंभीर था। उसको क्रेडिट नहीं मिला इतना, वो क्या थोड़ा सा खड़ूस स्वभाव का है ना वो। विराट कोहली का और ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म है वो। मतलब विराट कोहली तो थोड़ी बहुत देसी लैंग्वेज में बात करता होगा, गंभीर तो ज़्यादा, दोनों दिल्ली वाले हैं। तो उस समय जब पाकिस्तान से जीता था इंडिया, तो धोनी ने आखिरी में बोला था बिल्कुल जो वो कि भैया बोला फाइनल जीते नहीं जीते इंडिया को इस बात की कोई चिंता नहीं है, पाकिस्तान से जीत गए हम बस। वो तो उस समय जितने मतलब भारत देश में जितने चौराहे होंगे, जितनी जगह होंगी, मतलब तकरीबन सब जगह पर दिवाली बनी थी उस समय। खूब 2-3 घंटे तक कम से कम उसका सेलिब्रेशन चलता रहा था। और फाइनल वाले दिन फिर जब श्रीलंका से जीते तब भी। तो पाकिस्तान से मैच होने वाला भैया अभी अपना। अभी आ जाओ यहाँ पर तुम। क्या हो रहा है साहब यहाँ पर? आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? सुनाई नहीं दिया मुझे? स्टिल IF7 क्या है जनाब? स्टेबल। बोलिए। तो ऐसे हमारे पास में मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स इन विच क्या हो रहा है साहब? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट से कम है या ऑक्टेट से, फिर भी वो मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? स्टेबल हैं। बना लिया आप लोगों ने ये? अरे कहिए। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आप एक काम कीजिए, आप NCl5 बनाइए। क्या बनाएंगे? बनाइए। कर लिया? NCl5 बनाया भैया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? और क्लोरीन के बिल्कुल PCl5 जैसे मसला बन रहा है साहब। क्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो चुका है? अरे बोलो यार, हो गया है? और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी क्या हो गया है? कंप्लीट कहाँ हो गया, बल्कि ज़्यादा हो गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अरे कहिए, बना लिया होगा आपने ये। अब थ्योरेटिकली तो जैसे हमने PCl5 बनाया था अभी भैया यहाँ पर, थ्योरेटिकली हमने जैसे PCl5 बनाया था वैसे ही मैंने क्या बना दिया? NCl5। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता। ओए, थ्योरेटिकली आपने PCl5 बनाया, ठीक है सर, वैसा का वैसा ही NCl5 चेप दिया अपन ने। अरे बोलो ना यार, वैसा ही बन गया यहाँ पर PCl5 की जैसे NCl5। लेकिन प्रायोगिक रूप से ये क्या नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसको दो तरीके से समझाया जा सकता है। इसको दो तरीके से समझाया जा सकता है भैया, जरा समझना दोनों तरीकों से।
पहली बात मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की, एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगा। और हम बात करते हैं फास्फोरस की, तो एटॉमिक नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 है। अब आप यहाँ पर गौर फरमाएं तो यहाँ आपके पास में नाइट्रोजन के केस में 2 ऑर्बिट्स हैं। हाउ मेनी ऑर्बिट्स इट डज हैव एंड हाउ मेनी ऑर्बिट्स इट डज हैव? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सर 2, नाइट्रोजन के पास 2 ऑर्बिट है और फास्फोरस के पास में 3 है। और 2 ऑर्बिट होने के कारण इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। नाइट्रोजन के पास 2 ऑर्बिट है और दूसरे ऑर्बिट में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो 8 हो सकते हैं। और इसका है तीसरा ऑर्बिट, तो इसमें कितने हो सकते हैं? 18। भाई नाइट्रोजन की मैक्सिमम हैसियत ही 8 इलेक्ट्रॉन रखने की है। हम बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की। अरे बोलो, नाइट्रोजन अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 10 कैसे रख रहे? हाँ, फास्फोरस की बात करते हो तो 18 रख सकता है, तुमने 10 रख के कोई गुनाह नहीं किया। बात भेजे में जा रही है नहीं जा रही है? क्या कह रहा हूं मैं? अरे नाइट्रोजन के पास 2 ही ऑर्बिट्स हैं एंड सेकेंड ऑर्बिट कैन accommodate at most 8 electrons. So how I can expect of putting 10 electrons in their shell? But when it comes to phosphorus, फास्फोरस के पास में कितने ऑर्बिट्स हैं? तो फास्फोरस अगर 18 रख सकता है तो 10 रख दिए, तो कौन सा गुनाह किया भैया? कोई गुनाह नहीं किया। अरे बोलो ना यार। इसीलिए फास्फोरस क्या है? PCl5 बना सकता है, पर नाइट्रोजन NCl5। समझ में आई बात? लिख लीजिए अपने स्वयं की भाषा में, जैसा चाहें आप लिख लो फटाफट से खुद के। करा आपने भैया? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे, इसलिए नाइट्रोजन 10 नहीं रख पाया। फास्फोरस रख सकता था 18, इसलिए वो रख पाया 10। बोलो। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि फास्फोरस के पास थर्ड ऑर्बिट है, मतलब उसके पास में d ऑर्बिटल है। इसमें d ऑर्बिटल है या नहीं है? सुनाई नहीं दिया मुझको? इसमें d ऑर्बिटल है भाई। इसमें देखा जाए तो 3s 3p और 3d, 3s है 3p है, चलो s में रखेंगे 2 होंगे, p में रखेंगे 6 और हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और d में रखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएंगे। तो यूं कहा जा सकता है कि इसके पास में चूंकि d ऑर्बिटल है, इसलिए इसमें एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल, 8 से ज़्यादा जा सकता था मैं। और इसमें क्या है? d ऑर्बिटल नहीं है। अरे यार सेकंड ऑर्बिट है ना, तो सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा? 2s और 2p होगा। क्या 2d होगा? सर नहीं होगा, चूंकि इसके पास में d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसमें एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल। As I told that we can explain why NCl5 is not formed but PCl5 can be, that can be explained in 2 ways। कि भैया हम यूँ बोला नाइट्रोजन के पास सिर्फ 2 ही ऑर्बिट होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 ही हो सकते थे, तो इसलिए 10 नहीं रखे जा सकते। फास्फोरस के पास में 3 थे, तीसरे में 18 रख सकते थे, तो 10 रख दिए तो कोई बात नहीं। बोलो। एक तो ये तरीका हो गया समझाने का। दूसरा तरीका क्या है कि फास्फोरस के पास में d ऑर्बिटल है, इसलिए उसमें एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट भी पॉसिबल है, लेकिन नाइट्रोजन के पास में d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए उसमें एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल नहीं। लिख लो भैया, ऐसा भी लिख लो। चलिए OF6 के लिए कीजिए। करा? बना दिया हमने। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीके से? क्या ये पॉसिबल है? क्यों?
सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। सल्फर की बात करूं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 था। बोलो। अब चूंकि इसके पास में 2 ही ऑर्बिट थे, कितने ऑर्बिट थे, इसलिए अधिक से अधिक कितना रख सकता था? दिस ऑर्बिट कैन हैव एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स, while this orbit can have at most 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 रख सकता है, SF6 बना 12 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना। लेकिन कौन SF6 बना तो भैया 12 हो गए, 18 रख सकता है, तो 18 रख सकता है, बाहर रख के कोई पाप नहीं ना किया इसने। लेकिन ऑक्सीजन कितने रख सकता था, कितना रख लिया उसने? तो ये तो भैया गलत हो जाएगा। अरे बोलो, क्या यूं कहा जाए कि इसके पास 2s और 2p है, इसके पास 2d, इसके पास कौन है? चूंकि d है इसलिए एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल है, ऑक्सीजन के पास में d नहीं है इसलिए एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि SF6 इज फॉर्म्ड बट OF6 कैन बी। कहिए, लिख लीजिएगा स्वयं से। इसलिए OF6 बन नहीं सकता। अरे बोलिए। ठीक इसी तरीके से, हालांकि इसी तरीके से तो नहीं एग्जैक्टली, बट PCl5 बनता है, NCl5 नहीं, कारण तुम जानते हो, बोलो ना। PCl5 बनता है बट Pi5 कैन नॉट बी। PCl5 बनता है बट Pi5 कैन नॉट बी। अब जरा इस पर हम अपने ज्ञान का प्रकाश डालें, ऐसा क्यों? फास्फोरस के चारों ओर, या यूं कहा जाए पांचों ओर, पांच क्लोरीन के एटम्स आ गए। आ गए सर? सुनाई नहीं दिया मुझको? अब जब मैं फास्फोरस के बोलो रोहन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो बना पर फास्फोरस पेंटा आयोडाइड नहीं बना। काहे नहीं बना? एक्चुअली क्लोरीन का एटम इतना छोटा होता है कि उसके चारों ओर, किसके चारों ओर? फास्फोरस के चारों ओर 5 क्लोरीन के एटम्स एकोमोडेट हो पाए। साइज ऑफ क्लोरीन इज नॉट दैट मच लार्ज so that phosphorus can accommodate 5 chlorine atoms around it, but कौन? Iodine can't be because size of iodine is very large। से आयोडीन का साइज खासा बड़ा है, आयोडीन का साइज खासा बड़ा है, इसीलिए 5 आयोडीन के एटम्स फास्फोरस को घेर नहीं पाते। नहीं आया समझ में? हालांकि इसका एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट या अंडर ऑक्टेट से कोई लेना देना है नहीं, बट उसी से मिलते जुलते प्रश्न है इसलिए मैं बता रहा हूँ। भाई PCl5 बनता है पर Pi5 नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि क्लोरीन के एटम्स इतने छोटे हैं कि वो उसके चारों उसको घेर पाए, उसको अकोमोडेट कर पाए। कहो ना यार। पर आयोडीन के एटम्स क्या हैं? बड़े हैं, तो वो एकोमोडेट नहीं हो पाए। ठीक इसी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि SF6 कैन बी फॉर्म्ड बट Si6 कांट बी। बात समझ में आई? ठीक इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि SF6 तो बनाया जा सकता है सर, पर Si6 को, तो सर SF6 बनता है पर Si6 नहीं बनता।
बोलो। कुछ ऐसा ही हमारे को मिलता है कि हम IF7 तो बना पाते हैं, अभी बनाया आपने बकायदा, IF7 आपने बनाया, बट ClF7 कैनॉट बी। ClF7 नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से कि सर आयोडीन का एटम इतना बड़ा है, आयोडीन का एटम इतना बड़ा है कि उसके सातों ओर भैया 7 फ्लोरीन के एटम्स उसको क्या कर पाए, एकोमोडेट कर पाए। बोलिए, उसके सातों और 7 फ्लोरीन के एटम्स उसको एकोमोडेट कर पाए। आयोडीन का एटम इतना बड़ा था कि उतनी स्पेस थी उसके चारों ओर कि 7 फ्लोरीन के एटम्स उसको एकोमोडेट कर पाए। 7 फ्लोरीन के एटम्स उसको एकोमोडेट कर पाए, इतनी स्पेस वहां पर थी। परंतु क्या चीज मैं बात करता हूं, जब ClF7 की, तो क्लोरीन का एटम इतना बड़ा नहीं है कि उसको उसके चारों ओर इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है कि वहां पर कौन आ पाए, 7 फ्लोरीन के एटम्स क्या कर पाए, उसको सात फ्लोरीन के एटम्स उसको क्या कर पाए, एकोमोडेट कर पाए। बोलिए, नहीं आ समझ में भाई? IF7 में क्या है, ये पॉसिबल है, लेकिन ClF7 में ये पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि आयोडीन का एटम इतना बड़ा था, इतनी स्पेस थी उसके चारों ओर कि 7 फ्लोरीन के एटम्स उसको घेर पाए, लेकिन क्लोरीन का एटम इतना बड़ा नहीं था कि उसको 7 फ्लोरीन के एटम्स क्या कर पाए, घेर पाए। अंडरस्टूड? कर लीजिएगा। ये इसका साइज लार्ज है भैया, और इसका साइज क्या है, तो बेसिकली हमने देखा है फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल क्या है भैया। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमारे समक्ष आए हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, या तो उससे कम इलेक्ट्रॉन्स रह गए, या फिर उससे कम इलेक्ट्रॉन रह गए, या फिर क्या होगा उससे, फिर भी वो मॉलिक्यूल क्या है। तो यू कैन हैव अ क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, निम्नलिखित में से किसमें अष्टक का नियम का पालन नहीं होता है। तो जिसमें भैया 8 इससे ज़्यादा या 8 से कम मिल जाएं उनमें ऑक्टेट रूल फॉलो, और जिनमें 8 हो रहे हैं वहाँ तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो ही रहा है। ठीक है भैया? और यहाँ अपन ने इससे मिलता जुलता कुछ कॉन्सेप्ट था भैया कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करे कोई चीज़ नहीं, तो उसके पीछे तकनीकी रीज़न अलग है। वहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होने या एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट वाला मसला नहीं है भाई। फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल भी चाहे जहाँ नहीं होगा। ऑक्सीजन के केस में एक्सपेंशन संभव नहीं है, नाइट्रोजन के केस में एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास बस आप 2 ही ऑर्बिट है और दूसरे ऑर्बिट में 8 ही हो सकते हैं, तो 10 या 12 नहीं ला सकता मैं। या यूँ कहा जाए कि दूसरे ऑर्बिट में d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इसलिए उसमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है। कहो समझ में आई बात? और जब बात करता हूँ मैं सल्फर की या आयोडीन वगैरह की या क्लोरीन की, तो उनमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल था। इज इट क्लियर?